नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम नमाज में रुकू के मसाइल बयान करेंगे। सवाल, अगर किसी ने रुकू नहीं किया और सीधा सजदे में चला गया, क्या आखिर में सजदा साहब करने से नमाज हो जाएगी? जवाब, रुकू फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ तर्क करने से नमाज जाती रहती है। सजदा साहब से इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, लिहाजा सजदे से वापस आए, रुकू करे और आखिर में सजदा साहब करे। सवाल, जो लोग रुकू और सुजूद में इमाम से पहले सर उठा लेते हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है? जवाब, जो लोग रुकू और सुजूद या नमाज में किसी भी रुकन को इमाम से पहले करना सख्त गुनाह है। हदीस शरीफ सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। जब पढ़ चुके हमारी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, रुकू व सुजूद व क़याम और नमाज से फिरने में मुझ पर सबकत ना करो, मैं तुमको आगे और पीछे से देखता हूँ। हदीस बुखारी व मुस्लिम वगैरह में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या जो शख्स इमाम से पहले सर उठाता है उससे नहीं डरता कि अल्लाह ताला इसका सर गधे का कर दे? सवाल, रुकू करने का तरीका क्या है? जवाब, रुकू करने का तरीका ये है कि जब अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़ ले, इस तरह कि हथेलियाँ घुटने पर हों और उंगलियाँ खूब फैली हुई हों। सब उंगलियाँ एक तरफ नहीं होनी चाहिए और ना ही यूं कि चार उंगलियाँ एक तरफ और एक तरफ अंगूठा, बल्कि उंगलियाँ खूब फैलाकर घुटने को पकड़े और पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो, ऊंचा नीचा ना हो। रुकू में पीठ खूब बिछी रखे, यहाँ तक कि अगर पानी का प्याला इसकी पीठ पर रख दिया जाए तो ठहर जाए। सवाल, जिस शख्स का कुब हद रुकू तक पहुँच गया हो, यानी कमर जिस्मानी उज़र की वजह से झुकी हुई हो, उसके रुकू करने का तरीका क्या है? जवाब, जिस शख्स का कुब हद रुकू तक पहुँच गया हो, यानी कमर जिस्मानी उज़र की वजह से रुकू तक झुकी हुई हो, वो हाथ घुटने पर रखे, रुकू के लिए सर से इशारा करे, यानी सर को नीचे की तरफ कर दे। सवाल, इमाम साहब जमात करवा रहे हैं, बाज़ लोग दौड़कर जमात में शामिल होते हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमात खड़ी हो जाए तो जमात में शामिल होने के लिए दौड़ते हुए ना आओ, इत्मीनान से चलते हुए आओ। जो रकात मिल जाए उन्हें पढ़ लो और जो रह जाए उन्हें बाद में पूरा कर लो। जो लोग दौड़ कर रुकू में शामिल होते हैं, इन लोगों को इस हदीस मुबारक से सबक सीखना चाहिए। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि नमाजी को अगर ये गुमान हो कि अगर वो दौड़ कर ना गया तो इमाम सलाम फेर देगा, तो वो दौड़ कर जा सकता है ताकि उसे जमात का सवाब मिल जाए, लेकिन रुकू या किसी और रुकन में दौड़ कर शामिल नहीं होना चाहिए। सवाल, अगर किसी ने रुकू में सुभान रब्बी अल अज़ीम की जगह सुभान रब्बी अल आला पढ़ लिया, या सजदा में सुभान रब्बी अल आला की जगह सुभान रब्बी अल अज़ीम पढ़ लिया, या रुकू से उठते हुए समीउल्लाहु लिमन हमीदा की जगह अल्लाह अकबर कह दिया, इसमें कोई हर्ज तो नहीं? जवाब, रुकू में जाने के लिए जो तकबीर कही जाती है और रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है और रुकू से वापस कौमा की तरफ आते हुए जो तस्बीह पढ़ी जाती है और कौमा में जो तस्बीह पढ़ी जाती है और कौमा से सजदा की तरफ जाते हुए जो तकबीर कही जाती है और सजदा में जो तस्बीह पढ़ी जाती है और पहला सजदा करने के बाद
जलसा की तरफ आते हुए जो तकबीर कही जाती है और जलसा से दूसरे सजदा की तरफ जाते हुए जो तकबीर कही जाती है और दूसरा सजदा करने के बाद क़याम की तरफ आते हुए जो तकबीर कहते हैं वो सब सुन्नत है। अगर किसी ने बोलकर तकबीरात इंतकालात नहीं की या रुकू में सजदा वाली तस्बीह और सजदा में रुकू वाली तस्बीह पढ़ी, इन सब सूरतों में सजदा साहब नहीं। सुन्नत और मुस्तहबात मसलन औज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सना, आमीन, तकबीरात, इंतकालात और तस्बीहात के तर्क से भी सजदा साहब नहीं, बल्कि नमाज हो गई। लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल, अपनी नमाज पढ़ते हुए या इमाम के पीछे रुकू में कितनी बार तस्बीह पढ़नी चाहिए? जवाब, रुकू में या सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़ना अदना दर्जा है। इससे कम पढ़ने से सुन्नत अदा ना होगी और 3 बार से ज़्यादा पढ़े तो अफजल है, मगर ख़त्म ताक अदद पर हो, मसलन 5, 7, 9। हाँ, अगर इमाम है और मुक्तदी घबराते हों तो ज़्यादा ना पढ़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि इमाम के लिए तस्बीहात 5 बार कहना मुस्तहब है। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई रुकू करे और 3 बार तस्बीह कहे तो इसका रुकू तमाम हो गया और ये अदना दर्जा है, और जब सजदा करे और 3 बार तस्बीह कहे तो सजदा पूरा हो गया, ये अदना दर्जा है। इसको अबू दाऊद और तिरमिज़ी और इब्न माजा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है। बाजमात नमाज पढ़ते हुए मुक्तदी को चाहिए कि जब तक इमाम रुकू में है या सजदे में है तस्बीह पढ़ते रहे 3 बार, 5 बार। लेकिन अगर मुक्तदी ने 3 बार तस्बीह ना कही थी, इमाम ने रुकू या सजदे से सर उठा लिया, तो मुक्तदी पर इमाम की मुताबत वाजिब है। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हमने रुकू के मसाइल बयान किए। हमें नमाज पूरे खुशू खुशू के साथ मुकम्मल सुन्नत तरीके के साथ अदा करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अब मैं आपसे जाने से पहले आपसे गुजारिश करनी है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक लाजमी कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।